दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे की आरती आज हर हिंदू घर में गाई जाती है। इस आरती की तर्ज पर अन्य देवी देवताओं की आरती भी बन चुकी हैं और गाई भी जाती हैं, परंतु इस मूल आरती की रचयिता के बारे में काफी कम लोगों को पता है। इस आरती के रचयिता थे पंडित सद्दाराम शर्मा, जो फिलौरी के थे। पंडित सद्दाराम शर्मा का जन्म पंजाब जिले के जलंधर में स्थित फिलौरी शहर में हुआ था। वे सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका विवाह सिख महिला मोहताब कौर के साथ हुआ था। बचपन से ही उन्हें ज्योतिषी और साहित्य के विषय में गहरी रुचि थी। उन्होंने वैसे तो किसी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की थी, परंतु उन्होंने 7 साल की उम्र में गुरुमुखी में पढ़ाई की और 10 साल की उम्र तक वे संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाओं तथा और ज्योतिषीय विद्या में पारंगत हो चुके थे। मित्रों, उन्होंने पंजाबी गुरुमुखी में सिख दे राजविधियाँ और पंजाबी बातचीत जैसी पुस्तकें लिखी। सिख दे राजविधियाँ उनकी पहली किताब थी। इस किताब में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना और उनकी नीतियों के बारे में बहुत ही सर्वगमिता रूप से बताया है। ये पुस्तक लोगों के बीच में बेहद ही लोकप्रिय साबित हुई थी और अंग्रेज सरकार ने तब होने वाली ICS, जिसका भारतीय नाम अब IAS हो गया है, परीक्षा के कोर्सेस में इस पुस्तक को शामिल भी किया था। पंडित सद्दाराम शर्मा गुरुमुखी और पंजाबी के अच्छे जानकार थे और उन्होंने अपनी पहली पुस्तक गुरुमुखी में ही लिखी थी, परंतु वे मानते थे कि हिंदी के माध्यम से ही अपनी बात को वो अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मित्रों, हिंदी के जाने माने लेखक और साहित्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ला ने पंडित सद्दाराम शर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के पहले 2 लेखकों में माना है। उन्होंने सन 1877 में भागवती नामक एक उपन्यास लिखा था, जो हिंदी में था। माना जाता है कि ये हिंदी का पहला उपन्यास था। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1888 में हुआ था। दोस्तों, इसके प्रकाशन से पहले ही पंडित सद्दाराम का निधन हो गया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने काफी कष्ट सहन किए और इसके बाद उस उपन्यास का प्रकाशन करवाया। वैसे पंडित सद्दाराम शर्मा धार्मिक कथाओं और आख्यानों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनगणना का ऐसा वातावरण तैयार कर देते थे कि उनका आख्यान सुनकर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देशभक्ति की भावना भर जाती थी। तो इससे तो अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ने लगी और उन्होंने सन 1865 में पंडित सद्दाराम को फिलौरी गांव से निष्कासित कर दिया और आसपास के गांव में जाने के लिए भी परिवेश से पाबंदी लगा दी। लेकिन उनके द्वारा लिखी गई किताबों का पाठन तो विद्यालयों में हो ही रहा था, वे जारी था। निष्कासन पर उन पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। निष्कासन के दौरान उन्होंने कई पुस्तकें लिख डाली और लोगों के संपर्क में भी रहे। पंडित सद्दाराम ने अपने व्याख्यानों से लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांति की मिसाल ही नहीं जलाई, बल्कि साक्षरता के लिए जबरदस्त काम भी किया। सन 1870 में उन्होंने एक ऐसी आरती लिखी जो भविष्य में घर घर में गाई जानी थी। दोस्तों, वह आरती थी ओम जय जगदीश हरे। पंडित शर्मा जहाँ कहीं भी व्याख्यान देने जाते थे तो ओम जय जगदीश हरे की आरती गाकर सुनाते थे। उनकी ये आरती लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगी। फिर तो आज कई पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी ये आरती गाई जाती रही है। इस आरती का उपयोग प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने अपनी एक फिल्म में किया था, इसलिए कई लोग इस आरती को मनोज कुमार का नाम भी जोड़ देते हैं। पंडित शर्मा सजे हुए प्रचार और आत्म प्रशंसा से दूर रहे। शायद यही एक वजह है कि उनकी रचनाओं को चाव से पढ़ने वाले लोग भी आज उनके जीवन और उनके कार्यों से परिचित नहीं हैं। 24 जून 1981 को लाहौर में पंडित सद्दाराम शर्मा ने आखिरी सांस ली थी।